नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई दिनों बाद अब अन्ना हजारे के ऊपर बात करते नजर आए। अन्ना हजारे ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी का नाम आने के बाद खासकर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर उन्होंने पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के नशे में चूर हो गए। अब उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि अन्ना हजारे के बारे में अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए कि अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर अन्ना हजारे उन्हें 4 थप्पड़ भी मारेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी अन्ना हजारे के कान भरने का आरोप लगाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सोच होंगे कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है और अन्ना हजारे अचानक उन्हें क्यों याद आ गए हैं, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक पहचान जो है वो अन्ना हजारे की वजह से मिली थी, क्योंकि 2010 में जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल को पहचान बनी और उसी आंदोलन से ये पार्टी निकलकर सामने आई, जिस पार्टी के ऊपर आज के वक्त एक के बाद एक कई सारे भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आए हैं। बता दें कि राजनीतिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक पहचान अन्ना हजारे के आंदोलन से मिली थी। बीते कुछ सालों में अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के रिश्तों में कड़वाहट आई है। अब एक बार फिर से केजरीवाल को अन्ना हजारे की याद आ गई है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो अन्ना हजारे का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं और उनसे तो वो थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार है। बता दें आपको कि केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि अन्ना हजारे काफी ज्यादा भोले आदमी है, लेकिन उनका कान भरा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने ये भी कहा कि अन्ना हजारे उनके बारे में कुछ भी बोले, उन्हें कभी कोई गिला शिकवा नहीं होता। दरअसल दिल्ली की शराब नीति के केस में अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल की काफी आलोचना की थी और उस वक्त उनका वो पत्र भी साझा किया गया था जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में कई सारी बातें कही थी। एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2010 तक देश में अरविंद केजरीवाल को कोई भी नहीं जानता था। अचानक इतना बड़ा अन्ना आंदोलन हो गया, पार्टी बनी, वह पार्टी सत्ता में आ गई। अचानक वह पार्टी दूसरे राज्य में भी सत्ता में आ गई। मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए होंगे कि मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। यह सब मेरे प्रयास से नहीं हो रहा, ये कुछ तो दैवीय शक्ति है जिसकी कृपा मुझ पर लगातार बनी हुई है। केजरीवाल ने इशारों में ही बीजेपी पर आरोप लगाए और इशारों में जब केजरीवाल से अन्ना हजारे के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अन्ना जी की मैं बहुत ही ज्यादा इज्जत और सम्मान करता हूं, लेकिन ये पुरानी पार्टियों के लोग जाकर मेरे खिलाफ उनके कान भरते हैं। जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो यही काम कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी वाले करते हैं। अन्ना जी बहुत भोले आदमी है, वो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, मुझे कभी गिला शिकवा भी नहीं होगा। अगर वो मेरे खिलाफ कुछ कहते हैं तो वह किसी दिन मुझे बुलाकर 4 थप्पड़ भी मार देंगे तो वो भी मेरे सिर माथे पर होगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अन्ना हजारे अगर उन्हें बुलाकर 4 थप्पड़ मार दे तो भी उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने जो है ये बयान तो दिया है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अन्ना हजारे से 4 थप्पड़ खाने के लिए तैयार है, लेकिन अन्ना हजारे ने जिस बात को उन्होंने कहा था अपने पत्र में, उन्होंने लिखा था कि ये शराब घोटाला जो है बहुत गलत है, इससे युवाओं के ऊपर काफी असर पड़ेगा, सत्ता के नशे में ये चूर हो चुके हैं और काफी कुछ लगा था, लेकिन उनके कही गई बातों को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी साफ तौर पर अन्ना हजारे से वो थप्पड़ खा सकते हैं, लेकिन अन्ना हजारे की बातों को वो नहीं मान सकते हैं। बता दें कि आपको कि दिल्ली के शराब नीति जो थी, आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने काफी दिन पहले चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में अन्ना ने शराब से जुड़ी समस्याओं और उनके सुझाव जो है दिया था। चिट्ठी में अन्ना हजारे ने लिखा था कि आपने स्वराज नाम की किताब में कितने आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को ही भूल गए हैं, ऐसा लगता है। उन्होंने लिखा था कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है और आप ऐसे ही सत्ता के नशा में डूब गए हैं, ऐसा लग रहा है। अन्ना हजारे ने चिट्ठी में दिल्ली की शराब नीति की आलोचना करते हुए यह भी लिखा था कि
राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आदर्श विचारधारा को ये भूल गए हैं और साथ ही साथ शराब नीति उन्होंने ऐसी सरकार के अंदर जो है उन्होंने शराब नीति बनाई है जिससे लगता है कि शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें जो है खुलवाई जा सकती है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। ये बात जनता के हित में नहीं है। उन्होंने लिखा था कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर अब पता चल रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बन गई वो भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर ही चलने लगी है और ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। उन्होंने लिखा था कि अगर इस प्रकार लोक शिक्षण, लोक का जागरूक का काम होता तो देश में कहीं पर भी शराब की ऐसी गलत नीति नहीं बनती। सरकार कौन सी पार्टी की हो, सरकार को जनहित में काम करने को मजबूर करने के लिए समान विचारधारा लोगों का एक प्रेशर ग्रुप होना जरूरी था। अगर ऐसा होता तो आज देश की स्थिति अलग होती और गरीब लोगों को लाभ मिलता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। तो साफ तौर पर देख सकते हैं उन्होंने ये अपने जो है पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि जैसे शराब का नशा होता है वैसे ही सत्ता का नशा होता है और अरविंद केजरीवाल सत्ता के नशे में आकर सब कुछ भूल गए हैं, अपने विचारधारा को भूल गए हैं। एक आंदोलन जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, जिनका काम भ्रष्टाचार खत्म करना था, एक ऐसे आंदोलन से उठकर आए अरविंद केजरीवाल आज के वक्त में सत्ता के नशे में सब कुछ भूल गए हैं, सब कुछ जो है दांव पर लगाने के लिए तैयार है। तो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की नाराजगी ये पहली बार या दूसरी बार देखने के लिए नहीं मिली। कई बार जो है ऐसे मौके आते रहते हैं जहां पर अन्ना हजारे जो है अरविंद केजरीवाल से बात भी उनके बारे में नहीं करना चाहते। कि अन्ना हजारे ने कई बार ये बातें बताई कि जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, जब से वो कुर्सी पर बैठे हैं, तब से उनकी यानी केजरीवाल की और अन्ना हजारे की कभी बात नहीं हुई। तो आप समझिए कि राजनीति का ये कैसा स्तर है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं उनसे 4 जो है थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार हूं, अगर वो 4 थप्पड़ भी मारेंगे तो मेरे सिर माथे होगा, वो व्यक्ति उनके घर जाने की बात तो छोड़िए, क्योंकि अन्ना हजारे ने सिर्फ थप्पड़ मारने के लिए उनके दर तक तो चलकर आएंगे नहीं, तो उनके घर जाने की बात छोड़िए। अन्ना हजारे ने कई बार खुद ये बात कही है कि जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तब से उनके यानी केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच में कभी भी कोई बात नहीं हुई है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर अन्ना हजारे को लेकर ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है, अन्ना हजारे को लेकर वो कह रहे हैं सारी चीजें, केजरीवाल जी क्या कि 4 थप्पड़ भी मारेंगे तो करेंगे। फिर उन्होंने बीजेपी पर कान भरने का भी आरोप लगाया है। उनका कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर अन्ना हजारे कुछ बोलते हैं या कुछ कहते हैं तो उसके पीछे बीजेपी जो है कारण है। क्यों अन्ना हजारे जो इतना बड़े आंदोलन के हीरो थे, जो इतने बड़े आंदोलन को उन्होंने किया, जिस अन्ना हजारे की वजह से अरविंद केजरीवाल को पहचान मिली, क्या उन्हें गलत और सही का फर्क नहीं पता है? क्या उन्हें नहीं पता है कि उनका शिष्य क्या कर रहा है और किस तरीके से आज के वक्त में कई सारे घोटालों में उनके शिष्य का नाम आ रहा है? लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर भी अपने आप को सही और अन्ना हजारे को कहीं ना कहीं गलत ठहराते नजर आए, क्योंकि उनका कहना है कि अन्ना हजारे भोले इंसान है और बीजेपी और कांग्रेस जो है, पहले कांग्रेस और अब बीजेपी उनका कान भरने का काम करती है, यानी अन्ना हजारे कान भरने के बाद ही ये सारी बातें और ये टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि अरविंद केजरीवाल की क्या कुछ टिप्पणी थी, अन्ना हजारे को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, सच्चाई क्या है, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।